बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हम अस्माए गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ज़मीरें, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें फ़ेल, इसमें सौत, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज इंशाअल्लाह जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अस्माए ज़ुरूफ़। और अस्माए ज़ुरूफ़ की 2 किस्में पढ़ने वाले हम, ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान। अस्माए ज़ुरूफ़ जैसे पीछे गुज़िश्ता सबक में भी आया था कि अस्माए ये इस्म की जमा है, ज़ुरूफ़ ये ज़र्फ़ की जमा है, जमा के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और अस्माए ज़ुरूफ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मान। आइए हम पहले ये समझ लेते हैं कि ज़र्फ़ कहते किसको हैं। तो ज़र्फ़ के असल जो माने आते हैं वो आते हैं बर्तन के, या इसी तरह ज़र्फ़ के माने आते हैं लिफाफे के को ज़र्फ़ कहा जाता है। ज़र्फ़ हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर कोई चीज़ रखी जा सके, जिसके अंदर कोई चीज़ को महफूज की जा सके, तो उसको कहते हैं ज़र्फ़। जैसे आपके सामने 2 तस्वीरें पेश की गई हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं गिलास रखा हुआ है और गिलास के अंदर शरबत भी आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में लिफाफे रखे हुए हैं और लिफाफे के अंदर क्या चीज़ है वो भी नज़र आ रही है, वो रुपये हैं। तो जो चीज़ गिलास के अंदर रखी हुई है वो चीज़, एक तो चीज़ है वो शरबत और दूसरी जो चीज़ है वो है रुपये। तो ज़र्फ़ जिस बर्तन के अंदर, जो बर्तन है यानी यहाँ पे गिलास और लिफाफा, ये ज़र्फ़ है। और जो चीज़ उसके अंदर आप देख सक रहे हैं उसे मज़रूफ़ कहा जाता है। जैसे इस पहली तस्वीर में गिलास ज़र्फ़ है और शरबत जो है वो मज़रूफ़ है। इसी तरह दूसरी तस्वीर में लिफाफा जो है वो लिफाफा ज़र्फ़ है और जो रुपये नज़र आ रहे हैं वो मज़रूफ़ है। तो ज़र्फ़ आपको समझ में आ गया होगा कि ज़र्फ़ कहते हैं हर ऐसी चीज़ को जिसके अंदर कोई चीज़ रखी जा सके, कोई चीज़ महफूज की जा सके। अब ज़र्फ़ की जो अरबी ज़बान में 2 किस्में हैं वो है ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान। आसानी के तौर पर हमने जो समझा वो ज़र्फ़े मकान के एतबार से था। अब हम इसको समझते हैं, जैसे वो एक जो हमने अभी गिलास की मिसाल पढ़ी है वो ज़र्फ़े मकान की मिसाल थी, उसको हिस्सी तौर पर हम महसूस कर सकते थे। अब दूसरी जो किस्म है ज़र्फ़े ज़मान की, वो महसूस नहीं की, देखी नहीं जा सकती, छू नहीं जा सकती, बल्कि अब उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे ज़िंदगी वक्त का नाम है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो जो चीज़ ज़िंदगी के अंदर होगी वो मज़रूफ़ होगी। अब ज़िंदगी के अंदर तो हज़ारों लाखों चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। हम बुनियादी तौर पर हम 3 चीज़ें लेते हैं। जैसे ज़िंदगी के अंदर जो मज़रूफ़ बनता है उसमें बचपन होता है, बचपन के बाद जवानी आती है और जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। तफसील हम करेंगे तो लाखों चीज़ें ऐसी होंगी जो रोज़मर्रा की होती रहेंगी, वो ज़िंदगी के मज़रूफ़ में है। मोटे मोटे तौर पर ज़िंदगी ज़र्फ़ है, वक्त है, और उसके अंदर जो चीज़ें भी होंगी वो मज़रूफ़ होंगी। जैसे हम देख सकते हैं कि ज़िंदगी ज़र्फ़ है और मज़रूफ़ जो उसके अंदर है उसकी मोटी मोटी चीज़ों में बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। अब ये तो एक लंबा ज़माना था, एक मुख्तसर ज़र्फ़े ज़मान भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं ज़र्फ़े ज़मान की एक और मिसाल, जैसे नमाज का वक्त। अब यहाँ पे नमाज का वक्त एक वक्त की तायीन कर रहा है। अब इस वक्त के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें मज़रूफ़ कहलाएंगी। जैसे नमाज का वक्त ये ज़र्फ़ है, अब इसका मज़रूफ़ जो है वो है
वज़ू करना, दूसरा नमाज, तीसरा दुआ, इसके अलावा भी तिलावत, जिक्र वगैरह आमतौर पर, लेकिन ये चीज़ें आमतौर पर होती हैं तो ये नमाज का वक्त है। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो उसी की मजरूफ़ी कहलाएंगी कि ज़र्फ़ जो है वो नमाज का वक्त है, और उसके अंदर जो चीज़ उसके अंदर है यानी ज़र्फ़ में की गई है, ज़र्फ़ के अंदर रखी गई है या ज़र्फ़ में पाई गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मजरूफ़ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर नमाज का वक्त और मजरूफ़ उसका है वज़ू, उस वक्त के अंदर वज़ू का होना, नमाज के वक्त के अंदर नमाज का होना, नमाज के वक्त के अंदर दुआ का होना। अब अरबी ज़बान के अंदर ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, इन दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज हैं। जैसे हम पहले पढ़ते हैं ज़र्फ़ ज़मान जो हमें याद करना है, यानी ऐसे चीज़ जो वक्त को बताएगी। अब वो कुछ हैं, मैं आपके सामने उनको पेश कर रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे ज़र्फ़ ज़मान में इज़, उसका मतलब तर्जुमा है जब, यानी कोई ऐसी वाक़े को बताना कि जब वो होगा, जब ये चीज़ हुई। इसी तरह इज़ा, जब, इज़ भी जब और इज़ा भी जब, लेकिन जब हम तफसील से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इज़ माजी के लिए आता है और इज़ा मुस्तकबिल का वक्त बतलाने के लिए आता है। इसी तरह मता, मता भी ज़र्फ़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये कब, ये वक्त पूछ रहा है तो ये पूछना भी ज़र्फ़ है। कैफ़ा, कैसे, कैसे यानी आप अभी इस वक्त में कैसे हो, आप इस वक्त में किस हाल में हो, तो ये ज़र्फ़ के लिए है। इसी तरह अय्याना, कब और कौन सा, कब और कौन सा, ये अरबी ज़बान में अय्याना का इस्तेमाल होता है। कौन सा तो यहाँ पर ज़र्फ़ नहीं बनेगा, लेकिन कब ज़रूर, कब ज़रूर ज़र्फ़ यहाँ पर बनेगा। अमसी, गुज़िश्ता कल, गुज़िश्ता कल को अमसी कहा जाता है, जैसे अंग्रेज़ी में यस्टरडे कहते हैं, और आइंदा कल को टुमारो कहते हैं। तो अरबी ज़बान में गुज़िश्ता कल को अमसी कहा जाता है, और गदन, आइंदा कल को गदन कहा जाता है, टुमारो को गदन कहा जाता है। इसी तरह मुज़ और मुंजो, मुज़ और मुंजो ये ऐसी चीज़ों पे वक्त पे लगते हैं। मुंजुल जुमुआती, मुंजु यौमान, ये दो, मुंजुल जुमुआत, मुंजु और जुमा से, या ये मुंजु यौमान, 2 दिन से, ये जैसे कि इंशाअल्लाह उन सब की तफसील आएगी। कबलू और बादू, कबलू और बादू पहले और बाद में, ये ज़र्फ़ ज़मान में भी इस्तेमाल होता है और ज़र्फ़ मकान में भी इस्तेमाल होता है। क़त्तु, कभी नहीं, औज़ु, कभी नहीं, ये ज़र्फ़ ज़मान है, इन्हें हमें रटना होगा, इन्हें हमें याद करना होगा। इसके अलावा भी ज़र्फ़ ज़मान का इस्तेमाल है, लेकिन हमने चंद का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। हम आगे देखते हैं ज़र्फ़ मकान। अब ज़र्फ़ मकान भी ज़र्फ़ ज़मान की तरह कुछ मिसालें हैं, जैसे हैसु, जहां, कुद्दामु आगे, खल्फु पीछे। अब जहां ये भी जगह बता रहा है, कुद्दामु आगे ये भी एक जगह बताने की चीज है, खल्फु पीछे ये भी जगह बता रहा है। इसी तरह अमामा आगे, सामने, वराआ पीछे, तहतु नीचे, फौकु ऊपर, ये सारी की सारी चीजें इशारा कर रही है जगह की तरफ। अमामा आपके सामने यानी आपके सामने की जगह, वराआ का आपके पीछे की जगह, तहता का आपके नीचे की जगह, फौका का आपके ऊपर की जगह, ये जगह बता रहे हैं, इसीलिए ज़र्फ़ मकान है। इसी तरह इंदा पास, लदा लदुन पास, आपके पास कोई चीज़ खड़ी है, कोई चीज़ रखी हुई है, कोई आपके पास खड़ा हुआ है तो उसके लिए इंदा आएगा। आपके पास कोई चीज़ है उसके लिए लदा लदुन आएगा। इसी तरह आईना माने जहां और कहाँ, ये दोनों में इस्तेमाल होता है। आईना जहां जहां भी इस्तेमाल करते हैं, और आईना जब सवाल के लिए आता है तो कहाँ कहाँ का भी इस्तेमाल होता है। तो ये अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले ज़ुरूफ़ थे। कुछ का ताल्लुक वक्त से था तो उससे ज़र्फ़ ज़मान कहा जाता है, कुछ का ताल्लुक जगह से था जिसको ज़र्फ़ मकान कहा जाता है, क्योंकि ज़र्फ़ कहते ही उसी चीज़ को जिसमें कोई चीज़ किया जा सके या कोई चीज़ रखी जा सके। तो ज़र्फ़ ज़मान में कोई चीज़ हो, उस वक्त में कोई चीज़ की जाएगी, और ज़र्फ़ मकान के अंदर किसी चीज़ को रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक हमारा समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आइंदा किसी सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।